قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله नहीं बराबर हो सकते वो लोग जो बग़ैर किसी मजबूरी के घरों में बैठे रहते हैं, जिहाद में नहीं जाते। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, उन लोगों के जो अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपना माल भी खर्च करते हैं, जान भी खर्च करते हैं, जिहाद करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी उज़र के जिहाद में नहीं जाते और घरों में रह जाते हैं। ये अजर के एतबार से बराबर नहीं हो सकते। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि जिस वक़्त ये आयत नाज़ल हुई मैं उस मजलिस में मौजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रान मेरी रान के ऊपर थी, बैठे हुए थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, तो अपने पास शफ़क़त से, मोहब्बत से अपने बेटों की तरह बिठाया हुआ था और उनकी रान के ऊपर अपनी रान रख के बैठे हुए थे। तो इसी दौरान में वही का नुज़ूल शुरू हुआ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी रान पर इतना बोझ पड़ा, इतना दबाव पड़ा कि मुझे लगा कि मेरी रान टूटने ही वाली है। हालांकि वो लोग बड़े मज़बूत लोग थे, बड़े तवाना लोग थे, मुजाहदे वाले लोग थे। सारा सारा दिन इतनी वज़नी तलवार चलाना उनके लिए कोई माना नहीं रखता था। तो इसके बावजूद वो फरमाते हैं कि मेरी रान टूटने ही वाली थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता तो बहुत ज़्यादा आप पर बोझ और दबाव पड़ा करता था। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊँटनी पर सवार होते, जानवरों में से ऊँट बोझ उठाने के एतबार से मारूफ़ और मशहूर हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ उठा लेते, मनों के हिसाब से इन पर बोझ लादा जाता है। तो ऊँटनी भी इसकी ताब नहीं ला सकती थी, वो बैठ जाती थी, इतना बोझ पड़ा करता था। और सख्त सर्दी के मौसम में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पर पसीने के कतरे टपकने लग जाते थे और आपका रंग मुबारक भी पीला पड़ता था, जर्द पड़ता था, मुतगय्यर होता था। तो बहरहाल जिस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उस मजलिस में मौजूद था। उस वक़्त गैरु उली ज़रर के लफ्ज़ अभी नाज़िल नहीं हुए थे। तो कुछ सहाबा कराम ऐसे भी थे जो माज़ूर थे और उनको ऐसी माज़ूरी थी कि जिहाद में शरीक नहीं हो सकते थे। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आँखों से नाबीने थे। इसी तरह कोई हाथों से माज़ूर हों या टांगों से माज़ूर हों तो जाहिर है कि ये जिहाद में जाकर कोई भी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। तो इन लोगों को बड़ा कलक हुआ कि मुजाहिदीन जाहिर है वो जिहाद में जाते हैं, उनको तो अजर मिला और हम पीछे अपनी मजबूरी की वजह से रह गए। अगर ये मजबूरी ना होती तो हम भी जाते, तो हम इस अजर से महरूम रहे। तो उस पर गैर उली ज़रर के लफ्ज़ अल्लाह ताला ने उतारे कि ये वो लोग हैं जो तंदुरुस्त हैं, उनके बारे में बात है। जो माजूर हैं, मजबूर हैं, उनके बारे में बात नहीं है।
उनको इस तमन्ना पर जाने वालों के बराबर अजर मिलेगा। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक पर जब तशरीफ़ ले गए तो रूम की तरफ से सबसे पहला ये मारका था। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त नफ़ीर आम का हुक्म दिया कि सभी निकलो, और तंग हाली इतनी ज़्यादा थी कि उस ग़ज़वे को ग़ज़वा उसरा भी कहा जाता है, तंग दस्ती का ग़ज़वा। हालांकि बाकी ग़ज़वात में भी कोई बहुत खुशहाली नहीं थी शुरू शुरू में, लेकिन फिर भी इसमें बतौर ख़ास तंग दस्ती थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ ले गए, सहाबाए किराम भी सारे ले गए, और गर्मी बड़ी शदीद थी और रास्ता भी बड़ा दुश्वार गुज़ार था। चुनाचे रास्ते में प्यास की शिद्दत से सहाबाए किराम दम तोड़ने के करीब हो गए। पानी तलाश किया गया, कहीं से पानी मुयस्सर न आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऊँट ज़िबा करें। और ऊँट का और आम जानवरों का थोड़ा फ़र्क होता है। ऊँट के पेट में एक ओजड़ी होती है जैसे हर जानदार में होती है, इसके अलावा एक और थैली होती है झीली की बनी हुई जिसमें वो पानी ज़ख़ीरा करता है, वो साफ़ पानी होता है। इसीलिए ऊँट कई कई दिनों का बग़ैर पिए सफ़र, गर्मी का मुशक्क़त का सफ़र आसानी से कर लेता है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक पानी का ज़ख़ीरा अलग से रखा होता है। चुनाचे अहादीस में जहाँ कहीं भी ये तज़किरा आता है कि ऊँटों को ज़िबा करके उनकी ओजड़ियों को निचोड़ कर पानी पिया गया, उससे मुराद वो ओजड़ी नहीं है जो आम जानवरों के पेट में होती है। उससे मुराद ये अलहदा से थैली है एक पानी की, जो साफ़ शफ़ाफ़ पानी की थैली होती है, तो उसको भी ओजड़ी से ताबीर कर देते हैं। तो वो पानी पीकर जान बचाई गई और गले तर किए गए और पाँव छिल गए। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं और वो माजूर थे, माजूरी की वजह से पीछे रह गए हैं, और उनकी तमन्ना थी साथ आने की कि अगर अल्लाह ने वो माजूरी लाहिक ना की होती तो उनको भी तुम्हारे जितना ही अजर मिलेगा। तो यानी अगर पीछे रहना कोई मजबूरी बन जाए, तमन्ना मौजूद हो, तो तमन्ना पर भी अल्लाह ताला उतना ही नवाज देते हैं जितना मुशक्क़त उठाने पर नवाजते हैं। उस मालिक के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई कि गैरु उली ज़रर। सूरह तौबा के अंदर इसकी थोड़ी वजाहत भी है कि पीछे रहने वाले माजूरीन से मुराद वो माजूरीन हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खैर खा भी हों। खुदा न खास्ता पीछे रहने वाले पीछे तो रह गए माजूरी की वजह से, अब वहाँ पर तरह तरह के प्रोपिगंडे करने लग गए, मजलसों के अंदर तरह तरह के प्रोपिगंडे करने शुरू कर दिए कि इतनी गर्मी है, ये तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएंगे, ये तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेंगे, वहाँ पर तो इतनी बड़ी ताकत है और उनका मुकाबला कैसे होगा। ये प्रोपिगंडा ये भी जंग के हरबों में से एक मुस्तकिल और मुअस्सर तरीन हरबा होता है। तो गोया के पीछे रहकर इस किस्म के प्रोपिगंडे करना ये भी अपने दुश्मन को तकवीयत पहुंचाने वाली बात होती है, तो दुश्मनों की सफ़ों में ही शरीक होने वाली बात होती है। अगर ये इस तरह के प्रोपिगंडा करने वाले हैं तो फिर इनको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा इनको सज़ा होगी। हाँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खैर खा हैं और इस तरह की हरकत नहीं करते तो फिर इनको अजर उन जाने वालों के बराबर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन, कि वो लोग जो मोमिनीन हैं, ईमान वाले हैं और गैर उली ज़रर, बग़ैर किसी वजह के जिहाद में जाने की बजाय बैठे रहते हैं, तो ये बराबर नहीं हो सकते उन लोगों के। वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जो जिहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। और अहादीस में लिसान का लफ्ज़ भी है कि अपनी ज़ुबानों के साथ। तो गोया के मार्के में अपनी जान पेश करना ये भी जिहाद है, और जाने वालों पर माल खर्च करना ये भी जिहाद है, और पीछे रहने वालों में से इल्म और तालीम व ताल्लुम में लगना ये भी जिहाद है, और दावत व तबलीग ज़ुबान के ज़रिए लोगों को दीन के काम की तरफ लगाना ये भी जिहाद है। ये सारे जिहाद के शोबे हैं।
सारे ही जिहाद के हिस्से हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मौका पर एक सहाबी आए और उन्होंने आकर ऊँटनी पेश की कि अल्लाह के रसूल, ये ऊँटनी है, जिहाद के लिए कबूल फरमा दें, जिस मुजाहिद को चाहें इनायत फरमा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला तुम्हें इसी जैसी 700 ऊँटनियाँ अता फरमाएंगे। तो गोया कि जिहाद में कम से कम सवाब का दर्जा 700 गुना है, और बाकी आम नेकियां जो हम इनफिरादी तौर पर करते हैं उसमें कम से कम दर्जा 10 गुना है कि हर नेकी का सवाब अल्लाह 10 गुना अता फरमाते हैं। और जो जिहाद से मुताल्लिक़ मामलात हैं उनमें कम से कम 700 गुना अता फरमाते हैं, और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। इसलिए ज़्यादा की हदों पे कभी शुकूक व शुबात में नहीं पड़ना चाहिए कि अल्लाह ने देना है, अपने ख़जानों से देना है, ना अल्लाह को कोई फ़र्क पड़ता है ना उसके ख़जानों को कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, बंदों में से किसी से लेकर देना हो तो फिर शुबे में पड़ने की ज़रूरत है। जब अल्लाह ने देना है, अपने ख़जानों से देना, तो फिर शुबा किस चीज़ का। तो अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।